बैक टू आवर व्लॉग। से हेलो। और अभी तो हम आ चुके थे कोलकाता, आपको पता है, बट रूम तो मिल गया था बट किचन नहीं मिल पाया था हमें, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी भी चले गए, बट अब फाइनली हमें किचन मिल रहा है। जिनका सामान था वो लेके जा रहे हैं। और श्री तो बस अभी नहा के आया है। तो आज सुबह से प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ। पहले आज सुबह से लाइट ख़राब है, बन रही है, तो लाइट की वजह से पानी की दिक्कत हो गई, फिर किचन की दिक्कत ही। तो चलो एक चीज़ अच्छा हुआ कि किचन मिल रहा है, बट उसके लिए भी किचन खाली हो रहा है, तो सफाई लगी हुई है, तो हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं बैठ सकते। कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बता नहीं सकते। श्री तो अभी तक परेशान कर रहा था, देख अभी भी चढ़ाई हुआ है गोदी पे, तबने का नाम नहीं ले रहा है। और बस नहला के लाई, सोचा कि ठीक है अब आराम करेंगे, तो फिर लाइट चली गई। तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल रहा है। तो बाहर का हाल दिखाती हूँ। हमारा किचन खाली हो रहा है, बस यही सब चल रहा था। इसकी वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाई, तो मैंने दाल चावल बनाई हूँ और बस वही खाऊंगी और श्री को भी बस वही खिलाऊंगी। जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी और खाना खाने बैठी रही थी, आपने देखा तो पता नहीं अचानक से बहुत ज़्यादा ही धूल टाइप की और अजीब सी बास आने लगी। तो हम लोग इधर छोटा सा कमरा है, यहाँ आ गए थे, बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, बहुत खांसी वगैरह आने लगी हम दोनों को। मैं श्री को जल्दी से लेके यहाँ आ गई। तो अभी तो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे और लगता हम लोग खाना वगैरह भी नहीं खा पाएंगे। ये देखते हैं क्या होता है, कब तक में सब नॉर्मल होगा। देखिए जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने इतना गंदा करके गए हैं, पूरा सामान ले लिया, बट घर एकदम गंदा छोड़ के गए। क्लीनिंग नहीं हुई, अभी क्लीनिंग करना है। श्री तो बस पीछे पीछे चल देते हैं। नहीं तुम नहीं देखो, गंदा है वहाँ। One eternity later. ये है हमारा किचन, पूरी सफाई हो गई। दादा ने गैस भी सेट कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। श्री का नया कमरा देखो देखो। बनाओ खाना। अच्छा है। श्री यहाँ देखो। श्री इंस्पेक्शन करते हुए कि सब बराबर है कि नहीं। हाँ सेटअप करना है, देखना है, गैस मिलाना है। बस इन्हें खाना बनाना है। कर लेते हैं सेटअप और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। 2 hours later. तो आज फर्स्ट डे है, तो इसलिए बना रही हूँ श्री के लिए हलवा और अपने लिए चाय, क्योंकि दोनों ही पक गया है। तो श्री में लगी थी तो देख ही नहीं पाए। चाय पी लेते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे काफ़ी बड़ी स्पेस है, ये देखिए, और इतना ही बड़ा से टेरेस में काफ़ी स्पेस मिल जाता है बच्चों को खेलने के लिए, और श्री को और बच्चे मिल जाते हैं, तो उसे और अच्छा लगता है काफ़ी सबके खेलने के लिए। चलते शाम हो गई ज़्यादा थोड़ी, तो हम वापस आ गए क्योंकि मच्छर भी बहुत लगते हैं और हमारे कुछ पार्सल आए हुए थे। तो ये आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो कल रात को आया था, श्री का था, तो इसे ओपन कर लिया हमने और ये बचे हुए हैं, तो ये इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ कोई कोलैब वगैरह नहीं है, बस एक मतलब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ क्योंकि इतने धूप में घूमना, बच्चे को लेके जाना, और फिर इन्हें टाइम भी नहीं रहता है। ऑफिस एकदम लाइक 12 to 13 आवर्स कम से कम रहते हैं ऑफिस आवर्स, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। फिर रात को कहाँ लेके जाए बच्चे को, अभी नई जगह समझ में नहीं आता, इसलिए ऑनलाइन प्रेफर कर लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको एक चीज़ें खोल के। और इसलिए बहुत एक्साइटेड हो गए कैमरे को देखते हैं। तो दिखा दो सबको। तो सबसे पहले ये है, ये हमने श्री के लिए टी शर्ट मंगाई हुई थी, ये जो कश्मीर में देख लिया था, ऐसी बेस्ट थी। ये तो कलर बहुत प्रिटी है और उसके अलावा कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो समर के लिए, बेबीज़ के लिए तो बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट कपड़ा और ब्रीदेबल। और ये देखिए छोटा सा पॉकेट भी है सामने में, बहुत अच्छा है।
काफ़ी पसंद आया मुझे ये। हाँ श्री का है, हाँ श्री का है, दिखा दें। और भी तो कपड़े आए हैं श्री के लिए, क्योंकि श्री के मतलब अभी श्री 11 मंथ का हो गया है, तो अभी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, हम फिर से शादी करने वाले हैं, तो इसीलिए शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। और मैं शॉपिंग ऑलरेडी करके आई थी नागपुर में, हमने देखा था, और कुछ चीज़ें मैंने नहीं दिखा पाई थी, और कुछ शॉपिंग मैंने मम्मी को कह दिया, अपनी मम्मी को भी और अपनी सास को भी जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सब कुछ लेके जाना ठीक नहीं है, वो लोग वहाँ कर लेंगे, हमें वहाँ जाना है। तो ये कर्टेंस मंगाए हुए हैं, इनका प्रिंट इतना अच्छा है, इनका प्रिंट बहुत ही अच्छा लगा, डिज़ाइन प्रिंट और कपड़ा तो कॉटन का है। कॉटन अच्छे होने चाहिए हमेशा एकदम। ये देखिए जब हम आपको लगाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो कॉटन ऐसे होने चाहिए सब मटेरियल जो है ना विजिबल हो, एज पास आउट पासिंग हो सके। तो देखिए क्या होगा, तो ये बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ आप 10 दुकान घूमो और भी नई जगह है और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। मेकअप कॉम्बो दिखाने दो, देखिए इस तरह का है, इसका रिव्यू श्री देगा। हाँ ये देखिए इसका रिव्यू श्री देने वाला है कि कैसा है। ये बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ था, बट श्री ने पूरा यहाँ वहाँ कर दिया सामान। तो ये फर्स्ट थिंग है फेस स्प्रे, मेकअप फिक्सर, और ये सेकेंड थिंग है ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट दिस इज जेल प्राइमर एंड गेट सेट का कंप्लीट कवरेज कंसीलर, लिपस्टिक, लिक्विड मैट, then this pressed पाउडर। ये देखिए श्री आपके लिए नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा, मम्मा का है, मम्मा का, बट श्री को तो देखना ज़रूरी है। देन दिस इज़ फुल कवरेज कॉम्प्लेक्स केयर इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 25 के साथ, जो कि समर के लिए बेस्ट है। एंड दिस इज़ one combo with lipstick, eyelashes, and this is prime essence oil। तो सब मेरे बहुत काम आने वाला है आने वाले दिनों में। एंड दिस इज़ लूज़ पाउडर होगा आई थिंक, यस फाउंडेशन लूज़ पाउडर। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इतनी सारी चीज़ें। और काजल आईलाइनर मैंने ऑलरेडी मंगा लिया था, बट वो आपको दिखा नहीं पाई। सिंपल मेकअप करने के लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं। और साथ में आई मेकअप के लिए भी मैंने मंगाया हुआ था, बट उसे मैंने ऑलरेडी खोल के यूज़ कर लिया, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। और भी कुछ चीज़ें मंगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रही हूँ। तो बाल देखिए एकदम मतलब बेकार हो गया, आपने देखा था, तो आपने देखा था मैंने हेयर कट करवाया था, तो उन्होंने भी कहा था कि आंवला रेखा शिकाकाई वगैरह यूज़ कीजिए। बट मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया मतलब हेयर केयर या स्किन रूटीन कुछ भी करने का। तो भी मैं बहुत ही जल्द नया प्रोडक्ट कुछ मंगाने वाली हूँ, तो सब नए प्रोडक्ट की रिव्यू मैं बहुत जल्द दूँगी। और ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो रिव्यू के लिए और ब्यूटी टिप्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग्स हमारे देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।